नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे हजारीबाग की, जहां दनुआ घाटी में मछली गाड़ी सहित 3 वाहन हुए दुर्घटनाग्रस्त, खलासी की मौत। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां सोनौली बॉर्डर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया स्थलीय निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी उज्जैन की, जहां पूर्व विधायक की पत्नी सहित महिला मोर्चा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हजारीबाग प्रखंड के जीटी रोड दनुआ घाटी में शनिवार को कोलकाता से उत्तर प्रदेश जा रही मछली गाड़ी पलट गई, जिससे गाड़ी में लोड मछली सड़क पर इधर उधर भागने लगी। मछली गाड़ी पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण व ट्रक चालक मछली को लूटने लगे। इसी बीच एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक खलासी पूरी तरह केबिन में दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ईश्वर ने त्वरित कार्यवाही कर ट्रक केबिन में दबे खलासी के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है। वहीं जीटी रोड में लगे जाम को हटवाकर आवागमन को सुचारू किया है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें बॉर्डर पर बने इमिग्रेशन विभाग, सोनौली रोडवेज डिपो सहित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी जायजा लिया और नेपाल जाने वाली NH 24 पर लगी मालवाहक ट्रकों के जाम से निजात के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही बता दें कि सोनौली नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को नगर में साफ सफाई के दृष्टिगत कड़े रूप से हिदायत भी दी गई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। थाना बंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में काफी सफलतम प्रयास कर आरोपियों को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास रहा। पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर NRI पति की हत्या के अभियोग में आरोपियों को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास व 8,10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया और पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई व प्रेमी को आजीवन कारावास। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अशोक कुमार मीना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आज माननीय न्यायालय के द्वारा क्राइम नंबर 797/16 जो कि धारा 302 और 34 IPC के अंतर्गत लिखा गया था, और क्राइम नंबर 4/25 आर्म्स एक्ट 799/16 जो कि थाना बंडा का था। इसके अंतर्गत पुलिस के द्वारा और अभियोजन के द्वारा जो प्रभावी पैरवी की गई थी, उसके माध्यम से इसमें आज जो रमनदीप कौर और गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्टू, जो दोनों मेन अभियुक्त थे इसके अंदर, जिसमें कि रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और मिट्टू के साथ मिलकर अपने पति सुखजीत सिंह की हत्या कर दी थी। उसी के अंदर प्रभावी पैरवी करते हुए आज माननीय न्यायालय के द्वारा रमनदीप कौर को मृत्युदंड और 5 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही साथ जो उनका साथी गुरप्रीत सिंह और मिट्टू था, जो कि उनका प्रेमी था, उसे आजीवन कारावास और 3 लाख का जो अर्थदंड है वो दिया गया है। और इसमें रमनदीप कौर और उनके जो हस्बैंड स्वर्गीय सुखजीत सिंह थे, वो ब्रिटिश नागरिक थे, और जो ये गुरप्रीत सिंह और मिट्टू है, ये एक NRI था। और इसमें रमनदीप कौर के द्वारा जो अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और मिट्टू है, उनके द्वारा मिलकर जो सुखजीत है उसकी हत्या की गई थी, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा जजमेंट माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। और इसमें पुलिस और अभियोजन के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें इस कंक्लूजन जो ये सजा है वो दिलवाई गई है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक शेखावत की पत्नी ने कहा, वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान लड़कर दिखाएं विधानसभा का चुनाव। महिला मोर्चा की महिला मंडल अध्यक्ष ने कहा, वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी चौहान पर महिला मोर्चा कर रही बीजेपी के नाम से चंदा उगाई। पूर्व विधायक पत्नी सहित महिला मोर्चा ने आज किया हनुमान चालीसा का पाठ। आज हमने यहाँ पे हनुमान जी का पाठ रखा, जो लगभग हम 15 सालों से करते आ रहे हैं। प्रत्येक मंदिर के अंदर हमारा हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ होता है। परंतु अभी जो मेरी बहनों के दिल में जो पीड़ा है
उसको मैं समझ नहीं पाई। और उन्होंने मुझे इतना बड़ा आयोजन करने का निवेदन करा कि नहीं भाभी जी, आप एक बार बालाजी के मंदिर में चलिए और अपन फिर से प्रार्थना लगाते हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि महिलाएं कहाँ सेफ है, कहाँ अनसेफ है। उनकी सहायता के लिए, उनके मदद के लिए मुझे आगे आना पड़ा। और आज हमने एक बड़ा आयोजन हनुमान चालीसा का रखा, जो हम 15 सालों से हमेशा नियमित करते आ रहे हैं। उसमें कोई नया फेरबदल हमने नहीं करा, पर हम प्रभु से यही कामना करते हैं, प्रभु कुछ ऐसा करना जिससे कि इसमें मेरी बहनों का दुख खत्म हो सके और मैं अपने आप को और अपनी पार्टी को मजबूत कर सकूं। ऐसे ही मैं प्रभु से कामना करने के लिए आज मैंने बड़ा आयोजन करा। आज मीडिया के सामने मैं मीडिया बंधुओं को सबको ये निवेदन करके बताना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे पति की पीड़ा है वो मेरे साथ भी और मेरी बहनों के साथ भी। जितनी मैं नहीं रोई हूँ, जितनी मेरी महिलाएं रोई हैं, क्योंकि जिस आदमी ने 2008 के अंदर एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला, मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे देवर, मेरी महिला मंडल की 2500 महिलाएं सुबह शाम उनके घर पे धूप देने जाती थी, डॉक्टर साहब आप बाहर आओ और आपको है ना पार्टी में काम करना है, परंतु उन्होंने एक दिन भी आके काम नहीं करा। आज इन बहनों ने मुझे, इतने दिन मैंने कभी इस बात को याद नहीं करा, पर इन बहनों ने मुझे याद दिला दी कि बोले भाभी साहब आपको मालूम है उन्होंने हमको क्या जवाब दिया था। तो डॉक्टर साहब आप भी याद रखना, वो बात मेरी बहनें सब याद रखेंगी। मैं नहीं कहती आपका विरोध है, पर आप एक बार धरातल पे आके काम करके देखो। आप माइक के नेता हो, आप माइक का ही काम कर सकते हो, आप धरातल का नहीं कर सकते हो, क्योंकि धरातल पे हम महिला मोर्चा घर घर जाते हैं, घर घर जाके एक एक घर पे हमारा व्यक्तिगत संपर्क है और उस संपर्क को आप नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि हमने जो बोया है उसको हम ही काटेंगे, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं वो उसको काट लेगा। मैं इस आज के टाइम पे प्रभु के मंदिर में खड़ी होकर ये कहती हूँ, प्रभु तू मुझे इतनी ताकत देना और तेरा निर्णय ही, प्रभु का निर्णय ही मेरे लिए सबसे सर्वप्रिय होगा। और मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है कि वो निश्चित मेरे साथ अच्छा करेगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से, अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपा, महिलाएं कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे असुरक्षित है। ये बातें केवल आप पेपर में देख के आप बता सकते हो कि कैसी घटनाएं आजकल नागदा नगर में हो रही हैं और किसके द्वारा हो रही हैं और कौन उनके सपोर्ट में खड़ा है, कौन उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। क्योंकि बहुत से बातें अनगिनत होती हैं, हो सकता है कई बातें दूसरों पे भी आए, अपना मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, परंतु मैं बताना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए, नगर के विकास के लिए, बहनों के साथ के लिए अगर आपको जरूरत है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत है। अन्यथा आप इस पार्टी को 30 सालों के लिए इस गर्त में पहुंचा दोगे। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। आज मेरे छोटे से निवेदन पे लगभग 700-800 महिलाएं यहाँ पे आई हैं हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए। और पिछली बार जब हमने सूर्य महल गार्डन में कार्यक्रम करा तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने बोला कि बोले वो एक भंडारा था, एक भजन का आयोजन था, एक लोगों की प्रसादी का कार्यक्रम था। तो प्रभु आपका निवेदन है, प्रभु आप बता देना कि वो प्रसाद था, भंडारा था, क्या था, क्योंकि मैं ईश्वर से जुड़ी हूँ, मैं ईश्वर के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी और ईश्वर मुझे रास्ता बताएंगे और ईश्वर जो निर्णय करेंगे वही मेरे लिए सर्वप्रिय होगा। जय हिंद, जय भारत, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ये महिला मोर्चा इतने दिनों से कहा था, आज 5 वर्तमान में महिला मोर्चा, नया महिला मोर्चा है। मैं वर्तमान में लता डोडिया मंडल अध्यक्ष हूँ और ये लोग नई महिलाओं को लेके घूम रहे हैं। महिला मोर्चा मैं हूँ। 2008 में ये महिलाएं कहाँ गई थी वोट मांगने? डॉक्टर साहब को तो आज इस में कोई नहीं जानता है, ग्रामीण में भी कोई नहीं जानता है। ये नई महिला मोर्चा के अध्यक्ष कौन है, नाम पता है आपको? नई महिला मोर्चा की वो खुद मैं हूँ। अभी तो आपके नाम से जो व्यक्ति, जो महिला जा रही है, उनका नाम पता है आपको? सभी है, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। सभी महिला मोर्चा ऐसे ही घूम रही है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।